नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज कल्याण ज्वेलर्स शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 21 जून को 5.06% का अपमूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 453। तो दोस्तों देखिए, कल्याण ज्वेलर्स शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को एक क्लीन सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। और इस ब्रेकआउट के साथ देखिए चार्ट में एक फिर से एक शानदार अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों क्यों हम ये कह रहा हूं, अगर आप इस चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा है। ये स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस चार्ट में बायर जबरदस्त तरीके से पावरफुल है। और इसके बाद क्या नजर आ रहा है, ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, ये लगभग देखिए पिछले मार्च महीने का लास्ट वीक से और अप्रैल महीने का जो फर्स्ट वीक में देखिए ये स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके एक बिल्डअप कर रहा था। फाइनली यहाँ पर से एक रिजेक्शन दिख रहा है और इस रिजेक्शन के साथ जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल भी नजर आ रहा है। ये कौन सा लेवल है, ये लगभग दोस्तों देखिए 377 से लेकर 380 के करीब इस लेवल पे जाके देखिए चार्ट में एक बहुत बढ़िया सपोर्टिंग लेवल नजर आ रहा है। और यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद देखिए चार्ट का जो नेक्स्ट बेस क्रिएट हुआ है, इसके बहुत ऊपर क्रिएट हुआ है, ये लगभग 397 400 का करीब। और इस बेस से देखिए एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है और इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो 2 दिन को यहाँ पर देखिए एक बिल्डअप किया है। और इस बिल्डअप से देखिए जो ब्रेकआउट आया है एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार के साथ, इतना बढ़िया बाइंग वॉल्यूम के साथ चार्ट में जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जिसको फेस करके कंसोलिडेशन शुरू किया था, लगभग 3 महीने का करीब जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इस कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के बाहर ऊपर की तरफ निकल आया है। और इस तरह से जब कोई चार्ट में ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों क्या होने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट होता है, एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। देखिए इस चार्ट में बायर किस तरह से पावरफुल हुआ है। ये जो कंसोलिडेशन दिख रहा है पिछले मार्च महीने का लास्ट वीक से और अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक से जो इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ था, अगर इसके बाद जो हाई क्रिएट हुआ है दोस्तों देखिए इस हाई से नीचे क्रिएट हुआ है, इसके बाद जो हाई क्रिएट हुआ है इस हाई से नीचे क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस हाई को अगर मार्क करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन आपको दिख जाएगा। ओके, तो इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए इस लाइन को फेस करके एक रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था और नीचे का तरफ ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम कर रहा था, लगभग 377 और 400 का करीब। एक दिन जो देखिए इलेक्शन रिजल्ट डे का दिन बहुत बढ़िया डाउनफॉल यहाँ पर नजर आ रहा है, बट क्लोजिंग दोस्तों देखिए 377 इस लेवल पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन को रेजिस्टेंस फेस करके भी यहाँ पर 380 377 पे सपोर्ट पाया है और इसके बाद छोटी सी अप मूवमेंट के साथ इस लाइन से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके यही लेवल पे सपोर्ट पा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल पे बहुत जबरदस्त तरीके से बायर पावरफुल है। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया और इस ब्रेकआउट के साथ देखिए इस लाइन के ऊपर ही लगभग 397 400 का करीब एक बेस क्रिएट किया है। तो यही फास्ट साइन होता है दोस्तों, चार्ट में बायर पावरफुल हुआ है। इस रेजिस्टेंस को फास्ट ब्रेकआउट दिखाया है और उसके बाद देखिए सपोर्टिंग लो, इस लो से ये जो बेस क्रिएट हुआ है बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब बायर इस कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में जो पिछले 3 महीने का करीब जो कंसोलिडेशन दिख रहा था, इस चार्ट में फिर से पावरफुल होना शुरू हुआ है। और दोस्तों इसके बाद एक शानदार अप मूवमेंट के साथ देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो एक बिल्डअप किया है, 2 दिन ट्रेडिंग किया है और उसके बाद देखिए एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बाइंग वॉल्यूम के साथ सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाया है। तो इस तरह से देखिए पिछले 3 महीने के करीब जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था, यहाँ पर कैसे दोस्तों बायर पावरफुल हुआ है और लास्ट क्या हुआ है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बायर जीतना शुरू किया है, जिसके कारण इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के 453 इस प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और इस देखिए इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में आगे एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। क्यों हमें कह रहा है, चलिए दोस्तों इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करता हूं। तो दोस्तों देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप चार्ट को देखेंगे क्या दिख रहा है, तो देखिए इसके पहले जो एक वाइटल बेस नजर आ रहा है, लगभग दोस्तों देखिए 2023 मई महीने में जो दिख रहा है लगभग 100 का लेवल पे दिख रहा है। तो 105 इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और इस अप ट्रेंड में चलने के लिए नीचे अगर आप गौर करेंगे कौन जिम्मेदार है, इतना बढ़िया बिग बिग जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है ना,
इतना बढ़िया बाइंग वॉल्यूम जो कि बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट कर सकता है, जिसका एंट्री के साथ ही चार्ट में एक शानदार अप ट्रेंड का शुरुआत हुआ है। और इस अप ट्रेंड में चलते हुए चार्ट का अगर आप कैरेक्टर को देखेंगे क्या दिख रहा है, देखिए एक अप मूवमेंट दिख रहा है, एक छोटी सी कॉन्सोलेशन दिख रहा है, इस कॉन्सोलेशन को ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिख रहा है, फिर देखिए एक छोटी सी कॉन्सोलेशन दिख रहा है, इस कॉन्सोलेशन को ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट दिख रहा है, फिर देखिए और एक कॉन्सोलेशन दिख रहा है। तो इसको ब्रेकआउट के साथ देखिए और एक छोटी सा अप मूवमेंट के साथ यही लेवल पे जाके चार्ट देखिए यहाँ पर सपोर्ट पाके फिर से एक अप मूवमेंट दिखाया है। और इस अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट देखिए फिलहाल लगभग 3 महीने का करीब से एक शानदार कॉन्सोलेशन दिखाया है, एक बहुत बढ़िया कॉन्सोलेशन दिखाया है इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके। और लास्ट वीक में देखिए क्या दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बिग वॉल्यूम बार के साथ चार्ट में सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम बिग वॉल्यूम बार जो कि ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फिर से चार्ट में बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन बाइंग किया है, जिसके कारण शानदार ब्रेकआउट आया है। और इस चार्ट का जो कैरेक्टर नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए एक छोटी सी अप मूवमेंट दिखा रहे हैं, एक छोटी सी कॉन्सोलेशन दिखा रहे हैं, उसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ही तो एक अप ट्रेंड क्रिएट होता है, और इस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करके जब एक अप ट्रेंड क्रिएट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करता है, जो यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए एक बहुत बढ़िया 3 महीने का करीब कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद फिर से जो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ आगे इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल जिसको ब्रेकआउट दिखाया था, इस लेवल से इस लो को बहुत बड़े करेक्शन जो आया था लगभग 23% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 540 प्लस 543 का लेवल दिखा रहा है। ओके, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे चार्ट में कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे लगभग 20% का करीब टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए इतना बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जैसे जिस तरह से ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ लगभग 20% का करीब टारगेट जो कि 543 प्राइस को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम इस टारगेट को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नजर आ रहा है। ओके, और एक चीज़ दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता। मैंने हर वीडियो एनालिसिस में बोलता हूँ कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। जो लोग 100% का गारंटेड देता है वो फ्रॉड होता है। ओके, तो चलिए इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल मार्क करना होगा। एक कॉशन लेवल के तरफ हम 420 यही लेवल को हम एक वाइटल कॉशन लेवल के तरफ मार्क करेंगे। देखिए एक चीज़ हो सकता है, चार्ट अगर नीचे आएगा तो यही रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर सपोर्ट पा सकता है, यहाँ पर रिटेस्ट करके भी चार्ट ऊपर की तरफ जा सकता है और सीधा वन वे देखिए एक अप मूवमेंट दिखाएगा, एक छोटी सी करेक्शन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके भी जा सकता है। बट इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल इसीलिए हम रख रहा हूँ, देखिए इस लेवल के नीचे अगर आप चार्ट चला जाता है तो लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो बाय चांस चार्ट अगर नीचे आके 420 इस लेवल के नीचे चला जाता है वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे, तो लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और इस चार्ट को डाउन ट्रेंड में जाने के लिए दोस्तों देखिए लगभग 377 400 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा। तो दोस्तों चार्ट देखिए इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन तो आ ही जाएगा क्लोजिंग प्राइस, और ये चार्ट डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। बस बात देखिए दोस्तों इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, चार्ट में एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 20% का करीब टारगेट जो कि 543 इस प्राइस को दर्शा रहा है, इस प्राइस को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।